हेलो, Is that Harpreet? ਤੁਸੀਂ कौन? Harpreet, hi, I'm Naveed calling from Radio Mirchi. ओ अच्छा, हाँ जी, हाय नावेद जी। हाय, कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, तुसी? मैं ठीक हूँ। चंडीगढ़ में हैं आप अभी? हैं? हाँ जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। हरप्रीत, आई एम सो सॉरी। मैं सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कभी कभी वक्त नहीं मिलता और सारे मेल्स मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरी मैनेजर पढ़ती हैं और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। आपने ये लंबा चौड़ा मेल लिखा था और मैंने रात पढ़ रहा था और आप यकीन मानिए कि मेल पढ़ के मुझसे रहा नहीं गया और मुझे मालूम है कि आप पे बुरा वक्त चल रहा था और आपने मेल में पूरा ये अपना जिक्र किया है कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दिया है और डिच किया है। आई डोंट नो, आपने अपने मेल में, जब मैं रात पढ़ रहा था, कि आप ये कह रही हैं कि आपकी सारी खुशियां उसने छीन ली और ज़िंदगी में कभी दूसरे पे यकीन नहीं किया जा सकता और प्यार मोहब्बत करने के बावजूद भी वो आपसे अलग हो गया। बहुत अफसोस है इस बात पे मुझे कि वो किस तरह का लड़का था, बदकिस्मत लड़का था। जो एक लड़की इतना प्यार करती है अपने बॉयफ्रेंड से और उसने इस तरह की हरकत करी। मैं उससे बात करना चाहूँगा और मैं उसे, क्योंकि एक लड़की जो इतना प्यार किसी को दे सकती है और वो उसकी कदर ना करे, मैं उससे बात करूंगा और उसको समझाऊंगा। और वो ऐसा नहीं, मुझे मालूम है कि आप मुझसे नाराज हैं, बट मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि बहुत लेट हो गया। और मुझे मालूम है कि ये ऐसा होता है वक्त इसमें, जब किसी से प्यार कर लेते हैं और दिल टूट जाता है तो फिर कहीं भी दिल नहीं लगता। आप या तो मेरे साथ रहिएगा लाइन पे, या मैं उनसे अलग से बात करूँ और उनको समझाऊंगा कि आप कितनी मोहब्बत करती हैं उनसे। वैसे नवेद, वो ना रहने दो। मुझे मालूम है आप नाराज हैं मुझसे। नहीं, वो वैसी बात नहीं है। वो ना एक्चुअली अब तो दूसरा बन गया, तो नया मिल गया। हाँ नवेद जी, नया बन गया ना। वो एक्चुअली मैंने भी इतना इंतजार किया उसका, मैं दुखी भी बहुत थी पहले। रोई भी मैं 15 दिन, फिर मैं बोर भी हो गई बीच में और मेरे को नया भी दोस्त मेरा बन गया। तो उसको तो आप पुराने वाले को रहने ही दो, वो चैप्टर तो बंद हो गया। लेकिन मैं मेल पढ़ रहा था रात आपका, बड़ा नहीं पता ना, उस टाइम मैं सेंटी हुई पड़ी थी, टेंशन में मैंने लिख दिया होगा आपको। कोई टेंशन नहीं, लड़के तो आते जाते रहते हैं। हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। लोगों को जागरूक करने की एक से हम बात कर रहे हैं, नाम बहुआ लिखते हैं हम। अच्छा, मंदिर में क्या होता है भाई साहब? घंटा होता है। घंटा अच्छा चल रहा है कुछ? हेलो, इतनी बीमारियां फैल रही हैं लोगों को, क्या अच्छा चल रहा है? पहचाना नहीं, कौन बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। लोगों से बात कर रहा था मैं, आपका भी एक फोन लगा। बीमारियां इतनी फैल रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही बीमारी कहाँ से आ रही है। चिकनगुनिया, डेंगू का ले, डेंगू कैसे फैलता है बताइए आप? डेंगू मच्छर काटने से फैलता है। मंदिर में क्या होता है? मंदिर में घंटा होता है। घंटा डेंगू मच्छर से फैलता है। हेलो, अरे मच्छर इंटरनेट से फैलता है, पता नहीं इतना? इंटरनेट से कैसे फैलता है भाई? एक मिनट, आदमी आजकल सबसे ज्यादा अपने मोबाइल में बिजी रहता है, हाँ की ना? हाँ। मोबाइल में सबसे ज्यादा इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखता रहता है, शेयर करता है, लाइक करता है कि नहीं? हाँ, करता है। आजकल गर्मी चल रही है, लोग कूलर चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं। कूलर में पानी भरते हैं कि नहीं? भरते हैं। अब पानी भरते हैं, लेकिन जब आखिरी बार गर्मी का सीजन में आखिरी में कूलर से पानी निकालना भूल जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, ऐसा है। क्यों निकालना भूल जाते हैं? क्योंकि इंटरनेट पे बिजी है और पानी निकालना भूल जाते हैं। इसकी वजह से उसी पानी में जमा होके मच्छर बनता है, वही मच्छर डेंगू का मच्छर बनता है। अब बताओ, मच्छर की वजह से हुआ है या इंटरनेट की वजह से डेंगू? क्या बकवास कर रहा है तू? बताइए। नहीं, क्या कुछ भी अपनी तरफ से बना आप गलत नहीं बोल सकते। इंटरनेट के अलावा इंजीनियर लोगों की वजह से भी होता है, बताओ कैसे? अगर वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करता तो उसके पास खाली दिमाग नहीं होता, वो बिजी रहता। और खाली दिमाग था, इस वजह से उसने आविष्कार किया कूलर और मोटर का। इसी में पानी भरता है और इसी से मच्छर बनता है और इसी से गलत मत ना बोल। हेलो सर, DTH से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए सर। आप वो कंप्लेन किए थे, अभी ये नहीं चल रहा है टीवी। फिर बारिश हो जाती है, टीवी जब नहीं चलता। आप वो देते हो ना एड ऑन फीचर कि हम आपको फिल्म दिखाएंगे, ये करेंगे, आप उसमें चूज कर लीजिए। ये मैं उसमें जाता हूँ लिस्ट में, कभी उसका पार्ट नहीं मिलता, कभी ये होता है कि दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सर, सिक्योरिटी के कारण पूछ सकता हूँ, कितने इंच टीवी पे देख रहे हैं? कितने इंच टीवी पे देख रहे हैं?
हाँ सर, कितना इंच पे टीवी चल रहा है? अरे 32 इंच का है यार, इसका उससे क्या लेना देना है सिक्योरिटी से? नहीं सर, वो हम चेक, सर ये तो आप जो हम समझ गया हूँ, आप लाइव टीवी का बात कर रहे हैं, जो हम पिक्चर दिखाते हैं वो। हाँ, वो पिक्चर देखना है आपको। सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपसे उसी की बात कर रहा हूँ। आप एक बार मेल पढ़ लो, मेल में पूरा मैंने वो लिखा हुआ है। नहीं सर, मेल पढ़ लिया हूँ और कंपनी की तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप फिल्म देखना चाहते हैं तो हम अभी लगा देते हैं। आप फिल्म सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिल्म सिलेक्ट करके आपको जो भी फिल्म देखना होगा वो हम फिल्म अभी लगा देंगे। कौन कौन सी लिस्ट में है बताओ मुझे। हाँ सर, ये लगा दें आपका दरोगा बाबू आई लव यू। है दरोगा बाबू आई लव यू। पूरा वो बताओ, मुझे लिस्ट बताओ कौन कौन सी है तुम्हारे पास। हाँ सर, दरोगा बाबू आई लव यू, धरती माँ की कसम, नहीं दूसरी बताओ। कुंवारी दुल्हन। अगर कोई नई फिल्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो नहीं, आप शुरू में बोले नहीं है ना कि नहीं, आप बोले होते तो हम नहीं बता देते। मुझे नई पुरानी सब बता दे एक बार। सर एक काम करिए, इनमें से एक चूज कर लीजिए नई का लिस्ट। हाँ बोलो, नहीं बोलो तुम। सर नई में आपको मिल जाएगा होली के रंग भाभी के संग। पहले ये बता कि तूने मेरे पढ़ा नहीं पढ़ा। दूसरी बात ये बता, जो मैंने मेल में नंबर दिखाया तू मतलब उसी को वो कर रहा है या किसी और को फोन लगाने की कोशिश कर रहा है? सर नहीं, आप हमको गाली दे रहे हैं। सुनिए ना, आपका मेल तो सही जगह पहुंचा है, फोन आपके पास गलत जगह से आ रहा है। सर हम दिल्ली का डॉन नवेद बोल रहे हैं, रेडियो मिर्ची पे आपको मुर्गा बनाए दिए हैं। सर मेरे ख्याल से आप लोहा सिंह देख लीजिए, पिंकी डबल रोल में है, जबरदस्त एक्टिंग करी है और खास तौर से रमेश के साथ तो बहुत ही अच्छी लग रही है। हेलो भाई साहब, ये ग्रे कलर की होंडा सिटी 80 ये आपकी है गाड़ी जो अभी यहाँ पार्क हुई हुई है घर के सामने? हाँ जी मेरी है। आपकी है ना? हाँ। एक सेकंड लाइए जरा सरिया। फ्रंट पे मार सरिया पे। बच्चा पागल हो गया, पागल हो गया भाई। अब तेरी ऐसी की तैसी रुक जा साले, रुक जा तेरी माँ का, मान जा उल्लू के बच्चा, रुक जा अभी, रुक जा आ रहा हूँ नीचे। तेरी बहन को मारू, मान जा। इधर देखा सरिया, बोनट की तरफ रुक जा तेरी माँ का। थक गए सर। अगेन होंडा सिटी आपकी है नहीं? ये 80 है कौन तू? देखिए मैं जो भी हूँ अभी तो आपका मुर्गा बन गया है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पड़ोसी कह रहे थे मेरे से कि इस तरह आप गाड़ी पार्क करते हैं उनके घर के सामने बिना बताए, नो पार्किंग पे, आइंदा कभी खड़ी मत करना, ठीक है? क्या यार भैया, कभी पार्क मत करना, कभी पार्क मत करना। नो पार्क नहीं करूंगा भाई, तुमने तो हवा निकाल दी थी। हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तेरे पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ अभी अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि क्या? 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहा? मेरे को क्या लेना देना? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया, बहुत खा, वही तो। तो हाँ। अब 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे तो आपके शादी हो गई है? हाँ शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ हो गए। उनके बच्चे? उनके बच्चे अभी अभी समझा? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ, ऐसे कैसे नहीं एक देखेगा भाई? सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना, टाइगर जिंदा है। हाँ 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे, टाइगर जिंदा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है। एक है ना कनेक्शन, आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ कनेक्शन। मारो जरा, चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी हाँ सॉरी, मुझे पता क्या कनेक्शन है उन दोनों मैं का, ये बताता बता। हूँ। देखो, अगर हाँ। चॉकलेट खत्म हो गए हाँ तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे, अगर बच्चों के हाँ। दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा घंटा? अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट, सॉरी। अबे पहले तू ढंग से बोल तो। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, तो डॉक्टर, दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं, अच्छा कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। अबे एक सेकंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे, पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी, वो बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे, फर्नीचर खराब होंगे तो वो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी,
अच्छा। फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा, फिर मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा, और जैसे जंगल बनेगा इंसान तो रहेंगे नहीं, वहाँ शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा। टाइगर आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा। फिर आप कैसे बोलोगे कि टाइगर जिंदा है? अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है सारी बातें? इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे हो रही है क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े तेरी कटवा दूंगा। ऐसा क्यों बोल रहे? अबे तू बोल गलत बोल रहे। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो अंशिका, आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए। जी बताइए, नाम क्या है? संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? नहीं कोई बात तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है। संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू डू? आई एम एंथ्रोपोनर नहीं, आई एम एम्पोटोनर नहीं, आई एम एंथ्रोपोनर। दुकान है मैडम, कपड़े की अपनी दुकान है। आई एम नॉट एट ऑल एंटरप्रेन्योर। मेरी अपनी दुकान है, ये चिकन की दुकान है मेरी, मुर्गे की। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रहिए, शादी तो ऐसी हो जाएगी हंस क्या। थैंक यू सो मच, बाय। हालांकि कम होता है ऐसा, लेकिन स्टूडियो में जब नवेद के पास कोई आ जाए तो मुर्गा बनाना जरूरी है। रूही नाम है आपका? हाय। किसका मुर्गा बनवाना है? अपने हस्बैंड का। हमारी इतनी लड़ाई होती है नॉन स्टॉप, सुबह शाम हम लड़ते रहते हैं नवेद। अभी भी लड़ाई हुई है। मैं सुबह इनफैक्ट जब घर से निकली हूँ तो लड़ाई करके ही निकली हूँ। मैं चाहती हूँ आप प्लीज उसका मुर्गा बना दो। अब उधर लड़के दिखाओ उससे। मतलब मैं फोन कर रहा हूँ, लड़के दिखाओ। आपके सामने ऐसे लड़े? नहीं लड़ो, मैं बता रहा हूँ ना, फिर उसके बाद कभी लड़ाई नहीं होगी। प्लीज लड़ो और चुप रहना, और मेरा नाम मत लेना, लड़ो। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो। हाँ जी, बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? जी नमस्ते जी भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा था। 9753 इस नंबर से आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप है ना? हाँ जी। शायरी वाले? हाँ उसमें है मेरे बड़े भाई, वो भी इसमें। तुम्हारे बड़े भाई हैं? हाँ वही। तो उनसे बात हुई थी, तो आपका नंबर तो विजिबल था ही, तो हमने सोचा, क्योंकि 3-4 दिन से आप तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे ना। तो सब कोई लगा रहा है, तुमने लगाया कि नहीं लगाया? हमने भी लगा लिया है, हमने कई लोगों को बताया भी है। अच्छा, देखते होगे तुम? हाँ देखते हैं उसमें। तो आपकी तारीफ हो रही थी कि आप इतने मतलब जागरूक हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेट करें। बट मैं 2-3 चीज बस जानना चाह रहा था आपसे भाई साहब, ये सही कर सकते ना अभी बात? हाँ बिल्कुल। वो तिरंगा जो आपने बोला था, सबने लगा तो लिया है, पर पूछ रहे थे उसमें तिरंगे का कलर कौन कौन सा होता है? वो एक तो हरा होता है, हाँ, और एक सफेद होता है, हाँ जी, और एक ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज? हाँ ऑरेंज। पर केसरिया सुना था हमने, ऑरेंज मतलब सही है सही। और बीच में वो गोल सा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ वो चक्कर। हाँ चक्कर। हाँ, बीच में कितनी तिलियां होती हैं उसमें? बीच में तिलियां चक्कर में, जो आप चक्कर बोल रहे हो जिसको, 20 या 19। हाँ ठीक, 22 करिए, अगली बार करिएगा काउंट, है ना? शायद कंफर्म नहीं है, पर इतना ही है, 19-20 आप है। मैं देख के बता देता। मैं देख के बता नहीं, आप आराम से देखिएगा। अच्छा, 15 अगस्त में झंडा कौन फहराएगा? जो अभी राष्ट्रपति अभी नए बने हुए हैं, वही फहराएंगे। वो फहराएंगे, राष्ट्रपति फहराएंगे। तिरंगे के बारे में तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है भाई साहब।
अरे जानकारी थोड़ा सा है, अब ये है कि नहीं, कर तो अच्छा काम रहे हैं, पर अगर थोड़ा जानकारी भी रख लें कि किस चीज की डीपी लगवा रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए, उसका मायने क्या है। बात तो सही कह रहे हैं भैया आप। और दूसरा ये कि सड़क के किनारे जब पड़ा गिरा मिले ना, हाँ बाइज्जत उठाएं, हाँ, और क्या वो तो करना है वो भी जानकारी रखें। हाँ नहीं मान गए हम उस चीज का। अब हाँ हाँ जी भैया, बिल्कुल सही भैया। डीपी लगाएंगे हम, बिल्कुल डीपी में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ सॉरी भैया, सॉरी। नहीं, सॉरी नहीं। जानकारी रखनी है, लोगों को रखवानी है, इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है अपने। हेलो, कहाँ हो तुम कहाँ हो? कौन से नंबर से फोन कर रही हो? यार तुम हमेशा ऐसे डिटेक्टिव क्यों बने रहते हो यार? ऑफिस की लैंडलाइन है दूसरी, उससे फोन कर रही हूँ। डिटेक्टिव क्या? पूछो भी ना तुमसे अब कि कहाँ कौन से नंबर से फोन कर रही हो। नया नंबर था इसलिए पूछा। मेरी आवाज पहचान गए ना, तो कहाँ से फोन करी होगी? ऑफिस से ही फोन करी होगी। निकली हो ना सुबह घर से ऑफिस के लिए। एक्चुअली फोन ये बोलने के लिए किया था, मेरे को इतनी लड़ाई करने की एनर्जी नहीं है। तो नहीं, लड़ाई मैं करता हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है लड़ाई करने की। मैं आज रात को देर से आऊंगी। देर से आऊंगी? हाँ, मैं क्यों काम देर में से बिजी आऊंगी? होंगी क्योंकि काम है, इसलिए देर तुम से तो आऊंगी। हमेशा ही लेट आती हो और हमेशा तुम्हारे पास ये एक्सक्यूज क्या होता तुम है हमेशा लेट आऊंगी। किसी पीटी बात क्यों करते हो? जब तुम्हारा काम होता है तब काम होता है, मेरा काम नहीं है। बॉस को क्या बोलूं? बॉस को बोलूं तुम अरे बाद में बॉस जाओ। की ऐसी की तैसी करवा है तुम्हारा बॉस अपनी। मेरे को आप क्यों बीच में ला रहे हैं? आप कौन? मैं इसका बॉस हूँ, मेरे बारे में तो बात मत करो ना कम से कम। वाई मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं भाई? मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं? या आप बीच में कहाँ से आ गए? नहीं तो सारी आवाजें बाहर आ रही है, मैं ऐसी तैसी क्यों कराऊं? मैं जा रहा हूँ, आप तमीज से लड़िए। लड़ना तो सीख नहीं, कम से कम। बेइज्जती करा दी मेरी, खुश हो गए तुम? और अरे तो वो बेवकूफ का बच्चा बीच में कैसे आ गया? उसको कैसे पता लग गया कि मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ? चिल्ला के बात करो, लैंडलाइन से आवाज बाहर जा रही है। मैं बेवकूफ का बच्चा हूँ नहीं, मैं अभी यहीं खड़ा हुआ हूँ। रूही से टॉक टू हर, बट बात करिए, उससे बात करिए। जब मम्मा पापा आए हुए थे तब मैं रोज जल्दी आती थी कि नहीं आती थी? फेल ही नहीं बैठी होती ऑफिस में। तुम ही हमेशा बहाने करती थी, मैं लेट आऊंगी, मैं लेट हो जाऊंगी। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी होनी थी। एक दिन लेट। बेस्ट फ्रेंड तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कोई हेमा मालिनी है साली, जिसकी शादी हो गई थी। आप सही कह रहे हो, मैं हेमा मालिनी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं रचिता हूँ तो हूँ ना। मेरी शादी में आई थी, उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? तुम हो कहाँ पे? तो भाड़ में जाओ। तुम ये बताओ तुम्हारा फोन क्यों नहीं मिल रहा था कल? नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो ये फोन वाले ये नेटवर्क तुम्हारा ही नेटवर्क खा जाते हैं क्या? तुम्हारा ही नेटवर्क नहीं मिलता सिर्फ? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं कौन सा बोल रहा हूँ? जैसे कि आप हमें गाली दे रहे हैं सर, प्लीज आपका ये पर्सनल मैटर है, इसमें बीच में हमको मत लाइए। आपकी सारी आवाजें हमारे पास आती हैं सर, प्लीज हमें ऐसा बुरा भला मत कहिए। आपका पर्सनल मैटर है, जो मैटर है हस्बैंड वाइफ सॉल्व करिए प्लीज सर। गाड़ी में बैठती हूँ, मैं ड्राइवर को बोलती रहती हूँ कि भैया जल्दी चलाओ, मुझे घर टाइम पे पहुंचना है। तो निकाल दो वाले ड्राइवर को। तो कोई दूसरा नौकरी तो हमारे लिए देखिए ना। आप ऐसे निकाल रहे हैं तो एक तो गाली दे के निकाल रहे हैं, ऊपर से दूसरा नौकरी तो देखिए फिर। सही मैं बता रही हूँ, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। सुनो यार, मैंने तुम्हारा मुर्गा बनवाना चाह रही थी नवेद से, अब बहुत हो गई लड़ाई। देखिए नवेद भी आ गया, कैसे आ रहे हैं सब। अब सुनो, लड़ाई माफ करो और सुनो। एक दूसरे को प्यार करो यार, छोड़ो सारी बातें। हेलो बेटे काव्या। कौन? काव्या बेटे मैं घनश्याम बोल रहा हूँ, तेरे पापा का दोस्त। और मेरे को पता चला बेटे क्या हो गया ऐसे पापा से नाराजगी, 2 दिन से बातचीत नहीं है। अभी ऑफिस में बैठा था तेरा पापा, मैंने कहा भाई क्या हो गया है? कहता कुछ नहीं यार, बस घर की प्रॉब्लम है। फिर मेरे को पता चला बेटे ऐसे पापा से नाराज होते हैं, बातचीत छोड़ देते हैं। तो अंकल पापा ने ये नहीं बताया, पापा मुझे सारा दिन डांटते रहते तो हैं। बेटे क्या हो गया, पापा है तेरे। बट अंकल सारा दिन डांटते रहते हैं वो, चाहे कोई भी आ जाए। नहीं तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या हो गया बेटे, पापा है तेरे। बट अंकल अपने दोस्तों के सामने डांटते रहते हैं, अगर बात ना करो तो बोलेंगे बात नहीं कर रही है, अगर बात करने जाओ तो डांटने लग जाते तो हैं। क्या नहीं, दोस्तों के सामने डांट दिया तो क्या हो गया बेटे, पापा है तेरे। पर अंकल फिर भी एक बार ध्यान रखना चाहिए ना, उनके फ्रेंड्स हैं, मैं अपने फ्रेंड्स के सामने अपने पापा की बुराई करूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी चलो डांट दिया तो क्या हो गया, पापा है तेरे। अंकल कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना डांटने के लिए, बिना वजह डांटते रहते हैं। तो क्या हो गया बेटा, पापा है तेरे। अब रहने दीजिए अंकल, आपने इसीलिए फोन किया था क्या? बिना वजह डांटते रहते हैं वो, आप उनकी साइड लेने के लिए फोन कर रहे हैं। आई एम श्योर पापा ने बोला होगा आपको कॉल करने के लिए, आप उनकी साइड लिए जा रहे हो। मेरा तो कुछ सोच ही नहीं रहे हो, कोई भी नहीं सोचता इनफैक्ट। तो क्या टांगे तोड़ दूं सलाम दादे की, कुत्ते को पटक के मारूं, सारी अकड़ निकाल दूं उसकी, मिलने दे छचुंदर को। साला चिरौटा पैदा हुआ है, गधे का बच्चा, अपने आप को समझता क्या है, कमीना कहीं का, उसकी मैं मतलब बत्तीसी बाहर निकाल दूं, दांत तोड़ के हाथ में दे दूं और डंडे मारूं, कपड़े उतार के ठंडे में खड़ा रहे, तेरे डंडे पड़ेंगे। कबूतर कहीं का बहुत उछल रहा है कई दिन से। अंकल वो पापा है मेरे। यही मैं कह रहा था बेटे, आप समझ में आई है। मैं रख रहा हूँ, अभी बात कर ले रात में पापा से।
हेलो, आवाज से लग रहा है सो तो नहीं रहे आप? बोलो, कौन बोल रहे हो? जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकल किसको बोल रहा है? सॉरी मैं कह रहा हूँ टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, वो गंदा नहीं लग रहा है आपको? वो तो गंदा है ही है। गंदा काहे का गंदा, वो अच्छा है उल्टा। टमाटर का दाम अगर बढ़ा है तो उससे कई सारे फायदे भी हैं। अरे किसी और को फोन लगा। सेकंड सुन लो यार। अरे नहीं सुनना अब एक सेकंड। हेलो सर नेटवर्क में कुछ चल रहा है, कॉल ड्रॉप हो रहा है। अरे फोन काटा था, कॉल ड्रॉप हो रहा है। सॉरी टमाटर का बता रहे थे भाई साहब, लोग हो हल्ला मचा रहे, टमाटर का दाम बढ़ रहा है, उसके कई फायदे हैं मैं बता रहा हूँ। कौन सा फायदा? एक सेकेंड। हाँ। नेता गंदा भाषण देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। अभिनेता गंदी पिक्चर देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। हाँ। इसके अलावा टमाटर की हत्या नहीं की जाएगी, बताऊँ कैसे? वो कैसे? उसको पिचका के उसका केचप बना के बोतलों में जो भरा जाता है वो बंद होगा। अबे वही केचप की बोतल नहीं करेंगे आप। अब तक महिलाएं प्याज काटते हुए किचन में रोती थी। अच्छा। अब टमाटर काटते हुए भी। वो कैसे? अबे दाम बढ़ा है ना, तो थोड़ा रिच फीलिंग आएगा कि देखो टमाटर काट रही हैं और रो रही हैं, क्योंकि रिच फीलिंग आएगी तो रोएंगे क्यों? खुशी के आंसू रिच होने के बाद। सुबह जिनको टमाटर पसंद नहीं हो खाने में से निकालेंगे नहीं, चुन चुन के खाएंगे हैं। टमाटर से ट्रेन की दुर्घटना भी कम होगी, पूछो कैसे? वो कैसे? ट्रेन में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती थी, कैसे? क्योंकि जब आप राजधानी और शताब्दी में जाओ, आपकी आवाज से तो लग नहीं रहा कभी गए होगे, पर अगर जाओ तो तू बता। मैं कह रहा हूँ अगर आप उसमें जाओ ना तो उसमें टमाटर का सूप देते हैं। हाँ देते हैं। तो कभी कभी ट्रेन हच करके झटका मारती है तो सूप गिर जाता है, और गिरने से पैर में जल जाते हैं और छाले, तो उससे भी राहत मिलेगी। अब नहीं ना रहेगा, सूप ना पड़ेंगे, छाले है कि नहीं? सुबह सुबह तू मेरा गलत बोलेंगे तो परेशानी होगी। बात ही नहीं करनी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, आप टमाटर के दाम बढ़ाते रहो। बउआ बोल लो नमस्ते। गाना कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। मोहब्बत बरसा देना। सावन। हेलो। हाँ जी भाई साहब। अंकल बोलो भैया। 2 मिनट चाहिए थे अंकल। अरे कौन रहा है? अरे मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आदमी के जो अकल है ना, हाँ अकल, वो बादाम खाने से नहीं आती। फिर कैसे आती है अकल? धोखा खाने से आती है। हेलो सुनिए, मैं उस्मान बोल रहा हूँ। किसका सामान? सामान नहीं, उस्मान। हाँ बोल उस्मान। तुम मान गए मैं उस्मान बोल रहा हूँ? तब तूने तो बोला अपने मुंह से कि तू उस्मान बोल रहा है। नहीं मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, मैं तो बस आपको धोखा दे रहा था। चांटा मारूंगा सर जी, आपको ये बात साबित करनी थी कि इंसान के दिमाग बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है। अबे बादाम तू खा, तेरे में हेलो जी, उस्मान बोल रहा हूँ। अरे मेरे को पता तू बउआ बोल रहा है। बउआ, तेरे धोखा खाने से अकल आ जाएगी। अब तू पहचान गया कि मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तू बउआ ही बोल रही है। सुनिए, हाँ मेरा ना चिवड़ी मोहल्ले में गोश्त की दुकान है। चिवड़ी मोहल्ले में? नहीं मैं तो आपको धोखा दे रहा था यार, कोई दुकान नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। तेरी अकल बढ़ाने के लिए धोखा खिला रहा था। पागल साले, मैं घुस के मारूंगा अगर दोबारा फोन आ गया। तुझे तेरा कॉलर ट्यून याद दिलाता हूँ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मोहब्बत बरसा देना। गाना कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। शुल्क लागू। मोहब्बत बरसा देना। अरे ओ धोखे की औलाद, दिमाग मत खराब कर मेरा। फोन में से घुस के मारूंगा साले तेरे को। हेलो, कौन बोल रहा है? मैडम किसको गंदा बोल रहे, तू गाली दे रहा? अरे मैडम मैंने आपको क्या बोला? क्या बोला? आपको सारा बैलेंस चूस लूंगी। अरे इस नंबर से फोन कर रहा और वो बोल रहा है कि धोखा खाने से अकल आती है। बादाम खाने से नहीं। बादाम खाने से नहीं। ये आपको भी फोन आया? हो, मेरे को भी फोन आया मैडम। अच्छा, उस्मान ने फोन किया? उस्मान ने चिबड़ी मोहल्ले में? उस्मान कोई नहीं है, वो बउआ बोल रही है। ओ, मतलब आपके भी अकल आ गई धोखा खा के? मतलब मैं और बउआ एक सेकंड साथ में हम लोग फोन। बउआ? हाँ जी, हम लोग साथ में फोन करते हैं। बउआ नहीं, उस्मान बोल रहा। मारूंगा दोनों के। हेलो, यहाँ से उस्मान बोल रहा है, चिबड़ी मोहल्ले में गोश्त की दुकान। खराब कर मेरा, वहीं पे घुस के मारूंगा। राहुल ने फोन करके बउआ से कहा कि आजकल जो सबसे ज्यादा पड़ रही है उसे गर्मी कहते हैं, लेकिन क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है इसका कारण पता लगाओ। ये सुनिए बउआ ने क्या किया। हेलो, कौन भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंद किशोर बैरागी। अब किससे बात करनी है? अगर आप तैयार हैं तो बताएंगे हम। मैं किस लिए तैयार? इसके लिए इस हफ्ते और एक बड़ा मुकाबला, जहाँ पर मेरे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी नमस्कार कर चुके हैं ऑलरेडी दोबारा, और जनता की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। भाई साहब हेलो बोलिए।
अरे भाई किसी को फोन मिला है बता तो नहीं किसको फोन मिला है भाई। न्यूज चैनल पे चल रहा है एक प्रोग्राम जहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है और बैरागी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं जी उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। कैसा न्यूज चैनल, कौन बैरागी, कहाँ फोन मिला? एक सेकंड मैं आपको बता दूं। छोटी सी ब्रेक के बाद जी आज की चर्चा का विषय है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? भाई साहब गाली सुनेगा तो मेरे से नहीं सवाल बहुत अच्छा है कि गर्मी पड़ रही है, हाँ। जबकि जवाब भी इसी में गर्मी पड़ रही है। मतलब मैं समझा नहीं। आप कितना पढ़े हैं? मैंने बीए किया है। आपके पास 1 डिग्री। और भाई साहब आप कितना पढ़े हैं? ये तो पढ़े लिखे है ही नहीं। ये गंदा बोल रहे हैं आप। हाँ। एक मिनट, पढ़ाई लिखाई का गर्मी से क्या लेन देना है? क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं हाँ? उतनी ही डिग्री पाते हैं। जैसे मैंने बीए किया है 1 डिग्री और गर्मी लगातार पड़ रही है, इसलिए 46 डिग्री 47 डिग्री। ये क्या था? ये गर्मी बड़ा ही गंदा बोला, लगता है ये भी एक प्रकार की गर्मी है। यानी पढ़ाई जितना गर्मी पड़ेगी उतना डिग्री मिलेगी और डिग्री बढ़ेगी तो गर्मी लगेगी। और दूसरा एक तथ्य और है मेरे पास। हाँ जी, दूसरा कारण की इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आप पढ़ते हैं जी, डिग्री पाते हैं। अपना नंबर बता दे तू। एक सेकंड, हम पढ़ते हैं, डिग्री पाते हैं और बड़ा आदमी बनते हैं। बड़े आदमी बनते हैं। बड़े आदमी बनते ही पैसा कमाते हैं। पैसा कमाते ही पैसा आता है और उस पैसे की गर्मी आती है, इसलिए गर्मी पड़ रही है। भाई साहब कोई सवाल नंद किशोर जी से? हाँ, नंद किशोर जी। ये भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस चर्चा से निकाल दिए जाएं। निकाल दे मुझे, तू निकाल दे मुझे, नहीं तो तेरे बम निकाल दूंगा। नहीं बस करिए, ये यही चर्चा समाप्त होती है। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। आपने जो बात, तू बोल कहाँ से रहा? मैं एक न्यूज चैनल ताबड़तोड़ खबर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। हेलो, जगत भंडारकर। हाँ जी, मैं सुधांशु बोल रहा हूँ और ये मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा जो आपको नहीं लग रहा है। आई टेल यू व्हाट हुआ। ये था कि मेरे को भी कहीं से पता लगा कि आप कॉम्पोजिशन में भी हैं, सिंगिंग में भी हैं और ये मतलब इंडस्ट्री में ये हो रहा है कि ये गाने चुरा लेते हैं। ये मुझे किसने बताया? मेरे को बताया इन्होंने। कौन? गोगे जी बता रहे थे ना? हाँ, गोगे जी ने बताया मेरे को कि ये इनके पास अपनी क्रिएटिविटी नहीं होती क्या सिंगर्स के पास? जब मेरे को पता चला आपके गाने चुरा रहे हैं ये। आप भी क्या कर लेंगे? सोच रहा हूँ मैं ऑलरेडी 5 बंदों से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, 2 को पैसे दे चुका हूँ, एक जगह ऑलरेडी मेरी पेमेंट अटकी हुई है। क्योंकि गोगे जी ने मेरे को बताया, मेरे को इतना यकीन नहीं आया। मैंने कहा मैं जगह से खुद पूछ लेता हूँ भाई कौन से गाने ऐसे थे जिस पे आपकी नाराजगी है, हम सब मिलकर कुछ करें। जो आपके गाने इन्होंने चुराए हैं और बॉलीवुड में चल रहे हैं वो कौन कौन से गाने हैं? एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मेरी धुन चुरा के उस पर गाना ना बनाओ या मेरे शब्द चुरा के उस पर अपनी धुन ना लगाई हो। नहीं है। और कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं ये लोग, मैं आज भी वही हूँ। पहले मैं ढूंढता रह गया ये कैसे हुआ है। उसके बाद मैंने अपने फोन से फेसबुक अनइंस्टॉल मारा है, ट्विटर अनइंस्टॉल मारा है, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल मारा है। मैं अपने न्यू सॉन्ग लॉन्च करता था, मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस चेंज होता था। उसी के आप लगा लो 1.5 महीने बाद मैं वो ट्रेलर में देख रहा हूँ, लीला में। विदिन मैं देख रहा हूँ 2.5 महीने बाद अंकित गा रहा है उसको। अंकित तिवारी की बात कर रहे हैं आप? अंकित तिवारी की बात कर रहे हैं? बदल के इधर से उधर अंकित तिवारी ने पूरा गाना गा दिया। अब अंकित ले लो, अरिजीत ले लो, कोई नहीं ऐसा है जो अपना इसमें ओरिजिनल चीज करता हो। सबसे दुख तो मुझे मिक्का पाजी पे हुआ है। अरे यार मुझे बता तो दो, मेरा गाना यूज कर रहे हो, पूरा गाना छाप दिया, लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं। नहीं तो इसमें तो हमें आवाज उठानी चाहिए ना। इसमें बना दिया नहीं, क्या कर लोगे आप आवाज उठा के? भाई जैसे मेरे को भी बीच में शक हुआ था, मैंने कहा जगह जो भी है लड़का वो कहीं ऐसा तो नहीं है झूठ बोल रहा है या छोड़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा। आप शादीशुदा हो? मैं शादीशुदा हूँ सर। बच्चे हैं? बच्चे हैं सर। कल को मैं कह दूं बच्चे आपके नहीं है, कैसा लगा? मैं कब की प्रेडिक्शन फाइल कर देता। पिटिशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। मेरा रब जानता है कि क्या है। नहीं वो देखिए, नहीं अरिजीत का आपने वो गाना सुना होगा। मेरे को कोई सबूत देने की किसी को जरूरत नहीं। सूरज डूबा है। हाँ जी सुना है हमने, रॉय में है। मेरा गाना था वो। ये आपका गाना है जो अरिजीत ने गाया है? मैंने उसको गाया भी है, कंपोज भी किया है, फिर फेसबुक पे अपलोड किया है और वहां से उठा लिया है। लेकिन मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। था वो, मैं सुनाता हूँ आपको। सूरज डूबा है यारो,
दो घुट नशे के मारे रास्ते भुला दे सारे संसार के मतलब एक कॉन्सर्ट में गया था मैं मिक्का पाजी के। अच्छा जी। क्या मैंने कहा पाजी क्या हाल चाल, कहते बहुत बढ़िया। मैंने कहा पाजी गाना बना रहे सी नया। उन्होंने कहा सुना, 2 लाइनें सुनाई, पूरा 2 लाइनें चेप दी यार, पूरा 2 लाइनें उन्होंने चेप दिया हूबहू। कौन सा कह रहे हो आप? दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने करम, मेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिखेगी तू सारे हमदम, मैंने सीखा जीना जिन्ना कभी मैं सिर्फ जगह जी, आप कह रहे हैं मिका पाजी ने आपका ही गाना चेप दिया है, ये तो आतिफ असलम ने गाया है सर। हाँ तो उसने चेप दिया होगा, मैं कौन सा याद करने बैठा हूँ। आप प्रेडिक्शन फाइल करो इनकी, आपके पास पावर है तो करो। नहीं मेरे पास तो पावर नहीं है ना, मेरे पास पावर कहाँ है। नहीं तो यार फिर आप इतनी देर से मुझे कॉल क्यों किया आपने? सर क्योंकि 2-3 गाने इन्होंने मेरे भी चुराए हैं, तो मेरे को ये लग रहा था भाई आपके भी चुराए, मेरे भी चुराए, मिल के कुछ करना चाहिए यार। घंटा कुछ करना चाहिए, तेरे को बता तो दिया 2 बार मैं केस किया है। तू कल तेरे मैंने इतने फेमस गाने मैं बना रहा हूँ, तू कल का आया हुआ टाइम करा हुआ था।